गुड इवनिंग सभी लोग को। फिर से हम लोग अपने चैनल का स्वागत करते हैं और सभी लोग के साथ स्वागत करते हैं। केमिस्ट्री वाला M.K. रंजन, मैं हूं M.K. रंजन। शायद आप लोग अच्छी तरह से हमें जानते हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। दही चूड़ा समाप्त हो चुका है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। क्लास 12 आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं लिख देता हूँ क्लास 12। ये कोई नई बातें नहीं है, मैं ओल्ड बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए अब यहाँ से, ध्यान से। चलिए टॉपिक सॉल्यूशन में हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले टॉपिक में जो पढ़े थे वो पढ़ रहे थे प्रासरणी दाब। प्रासरणी हम लोग पिछले टॉपिक में यही पढ़ रहे थे, प्रासरणी दाब यही हम लोग पढ़े थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और प्रासरणी दाब को डिनोट करते हैं कैपिटल पाई से। प्रासरणी दाब से पहले मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार का विलयन लेते थे, शायद यह अतपरागम झिल्ली है। और दो प्रकार के विलयन में एक तरफ रखते थे सांद्र विलयन और एक तरफ रखते थे तलु विलयन। शायद ध्यान आप समझ रहे होंगे ध्यान से। चलिए सांद्र विलयन इधर एकदम पूरा गाढ़ा होता है और तनु विलयन गाढ़ा नहीं पतला होता है। चलिए ध्यान से देखिए। तो ये था, हम लोग पढ़े थे कि परासरण क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। तो होता क्या था कि तनु विलयन का विलायक अर्धपरागम झिल्ली के पार करते हुए जब सांद्र विलयन की ओर जाने लगता है तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलते रहता है जब तक दोनों विलयन के सांद्रण समान नहीं हो जाता है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को परासरणी दाब कहते हैं। ये पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। प्रासरणी दाब को डिनोट किया जाता है कैपिटल पाई से। आज हम जो चलने जा रहे हैं एक VVI क्वेश्चन चलने जा रहे हैं। आज का यहाँ से स्टार्टिंग हुआ एक VVI क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। ये बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम अनिवार्य होता है और बोर्ड में पूछा कैसे जाता है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है कि प्रासरणी दाब के नियम के सहायता से, प्रासरणी दाब के नियम, प्रासरणी दाब के नियम के सहायता से विलेय का आणविक भार, आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करे। चलिए ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन है प्रासरणी दाब के नियम के सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इस क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। प्रासरणी दाब को डिनोट करते हैं कैपिटल पाई से और प्रासरणी दाब के नियम के सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इस क्वेश्चन को हमको वर्क करना है, तो पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रासरणी दाब के नियम के सहायता से कैसे किसी विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण होता है। बढ़िया से समझेंगे और तेजी में समझेंगे। चलिए, आपके मोबाइल में बहुत सारा फैसिलिटी दिया गया है, आप जब चाहे जब उस फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। आपको लगता है कि मास्टर धीरे बोल रहा है, आप उससे स्पीड बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे कि मास्टर एकदम तेजी में बोल रहा है, आप जब चाहे जब उसका वीडियो को स्लो कर सकते हैं। ये बहुत फैसिलिटी है आपके मोबाइल में, आप जैसे चला सकते हैं। आपको लगे कि तेजी में पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को स्लो कर दीजिए। यानी आपके हाथ में है कि मास्टर को धीरे पढ़ाना है कि तेजी पढ़ाना है, वो सब आपके हाथ में, उसका कहीं दिक्कत नहीं है। यानी आप जैसे चाहेंगे वैसे ये वीडियो आपका चलेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लिए है, तो इसका आंसर की ओर हम चलते हैं, सोल्व के लिए चलते हैं। देखिए ध्यान से, चलिए सॉल्यूशन के लिए। तो आप जानते हैं किसी विलयन में दो समान रहता है, किसी विलयन में दो समान रहता है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, ये दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है विलयन। ध्यान में रखिएगा, किसी विलयन में दो समान रहता है, कम से कम एक विलेय और दूसरा विलायक, और दोनों को मिलाते हैं तो विलयन। जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक विलयन बनेगा नहीं। जैसे आपके यहाँ डिब्बा में चीनी रखा हुआ है और किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है, जब तक ये दोनों एक दूसरे से मिलेगा नहीं विलयन बनेगा नहीं। चीनी में जो डिब्बा है, डिब्बा में जो चीनी है वो अलमारी पर रखल है, और पानी में जो बर्तन है, बर्तन में जो पानी है वो अलग है। तो जब तक ये दोनों को मिलाएंगे नहीं तब तक ये विलयन बनेगा नहीं। यानी विलयन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोनों को आपस में मिलाना पड़ेगा। चीनी अलग मुंह ताक रहा है, पानी अलग मुंह ताक रहा है, तो ना हम चीनी को विलयन कह सकते हैं ना पानी को विलयन कह सकते हैं। चीनी को विलेय कहेंगे और पानी को विलायक कहेंगे, ये दोनों को मिला देंगे विलयन कहेंगे। शायद इस बात को आप जानते होंगे, इस बात से अवगत होंगे।
चलिए, ये विलेय थोड़ा कम होता है, विलायक थोड़ा ज़्यादा होता है। शरबत बनाने के लिए, किसी चीज़ के विलयन बनाने के, अच्छा विलयन बनाने के लिए विलेय थोड़ा कम और विलायक थोड़ा ज़्यादा, माने पानी थोड़ा ज़्यादा और चीनी थोड़ा कम। इस बात से आप परिचित होंगे। जो कम है उसको छोटकी मानिएगा, जो ज़्यादा है उसको बड़की मानिएगा। अगर विलेय है तो इसका द्रव्यमान को हम मान लेते हैं, द्रव्यमान को W से, ठीक है, और आणविक द्रव्यमान को मान लेते हैं M से, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है तो बड़की से, द्रव्यमान को मान लेते हैं हम W से और आणविक द्रव्यमान को मान लेते हैं बड़ी M से। देखिए बढ़िया से इस बात को समझिएगा, विलेय का द्रव्यमान को छोटी W से और आणविक द्रव्यमान को छोटी M से, और विलायक के द्रव्यमान को बड़ी W से और आणविक द्रव्यमान को बड़ी M से। यानी जो बड़ा है उसको बड़की से, जो छोटा है उसका छोटकी से। आप अच्छी तरह से परिचित है, छोटा वाला के छोटकी होता है, बड़ा वाला को बड़की होता है। एक्सचेंज नहीं कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा तो कुछ का रिश्ता तो मजा वाला हो जाएगा और जिसका नहीं है उसका गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। मान लिया छोटका के दीजिएगा बड़की या बड़की के दीजिएगा छोटका, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जो आपको लगे कि छोटा है तो छोटकी और बड़ा है तो बड़की, विलेय छोटा है छोटकी या विलायक बड़ा है बड़की, ध्यान में रखिएगा। द्रव्यमान को W से, आणविक द्रव्यमान को बड़ी M से। अगर लगे कि वीडियो फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मोबाइल में स्लो कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप मास्टर को जैसे चाहेंगे वैसे नचा सकते हैं, यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे अब देखते हैं। यानी जब इसको हम सोल्यूशन करने चलते हैं तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। किस्मत खराब तो दोनों नहीं पूछ सकता, लेकिन पूछेगा जरूर कि प्रसारणी दाब के नियम के सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी आणविक द्रव्यमान यही है दोस्त, ध्यान से देखो, आणविक द्रव्यमान ये द्रव्यमान हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, आणविक द्रव्यमान ये है। अगर विलेय कहेगा तो छोटकी M, विलायक कहेगा तो बड़की M। क्वेश्चन में आप ये देखिए, अब विलेय कह रहा है तो विलेय कह रहा है तो इधर आ जाएंगे, आणविक द्रव्यमान कर रहा है तो यही आ जाएगा। इसके लिए यानी छोटकी मैडम का फॉर्मूला ज्ञात करना है तो मानना पड़ेगा कि किसी विलयन में विलेय का द्रव्यमान छोटकी W है और आणविक द्रव्यमान बड़की W है। अगर दोनों चीज लाना है तब अलग अलग मान सकते हैं। लगता है कि नहीं हमारा खाली विलेय का मानना है तो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको साइड करना है तो आप साइड कर सकते हैं। चलिए इसको साइड ही कर देते हैं, चलिए इसको साइड ही कर देते हैं। तो किसी विलयन में मान लिया जाए कि विलेय का खाली नाम लेंगे, विलायक का नाम ही नहीं लेंगे। चलिए द्रव्यमान को ऐसा करते हैं कि और बढ़िया से मान लेते हैं। द्रव्यमान को अगर मानना चाहते हैं तो मान लेते हैं छोटकी M है, आणविक द्रव्यमान बड़की M है। चलिए आप विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला जानते होंगे, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। चलिए सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन के लिए मान ले हूँ कि माना कि विलेय का द्रव्यमान छोटकी मैडम है, द्रव्यमान छोटी M, तथा या कॉमा देख के चला रहे हैं काम, कॉमा विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय बार बार लिखने से बढ़िया खाली आणविक द्रव्यमान लिख देते हैं। आणविक द्रव्यमान बड़ी M है तथा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के झोलों की संख्या और छोटकी नानी है। चलिए ये मान लिए हम लोग, क्या क्या माने हैं हम 4 बार लिखेंगे। देखिए बढ़िया से, 4 बार लिखेंगे नहीं भाई, लिखेंगे एक ही बार, लेकिन समझाएंगे उसको 4 बार। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मरवा दिए थे, अब हम लोग आंसर पर ध्यान देंगे। चलिए मान ले हूं कि किसी विलयन में विलेय का द्रव्यमान छोटी M है और आणविक द्रव्यमान बड़ी M है। चलिए द्रव्यमान छोटी M है, आणविक द्रव्यमान बड़ी M है तथा विलेय के मोलों की संख्या छोटी n है। चलिए अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, नानी के फार्मूला, यानी विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ध्यान दीजिए इधर, यानी नानी के फार्मूला छोटकी ममानी बटा बड़की ममानी। जो स्टूडेंट पहले क्लास में हमसे पढ़े हैं उनको ये फार्मूला एकदम याद आ गया होगा कि नानी के फार्मूला छोटकी ममानी बटा बड़की ममानी। ये छोटकी ममानी का है भैया, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, यानी पदार्थ का जो द्रव्यमान देगा ऊपर और आणविक द्रव्यमान नीचे, यानी नानी बराबर ममानी बटा ममानी, छोटकी ममानी ऊपर, बड़की ममानी नीचे। हम जनरली ममानी बच्चों के लिए कहते हैं, घर में जब रहते हैं तो मैडम से संबोधित करते हैं, छोटकी मैडम ऊपर या बड़की मैडम नीचे। याद रखिए मेरे लिए छोटकी मैडम ऊपर या बड़की मैडम नीचे। प्रश्न उठता है कि सर के गो मैडम तो रहते के 2 गो मैडम का रख ले, एगो छोटकी मैडम को ऊपर या बड़की मैडम। हमरा के गो मैडम से तोरा का मतलब है, हमारा मैडम है अपन जहाँ रखी तो ऐसे का मतलब है, यानी छोटकी मैडम ऊपर या बड़की मैडम नीचे। चलिए
वी नो डैट, हम जाना ही कि, हम जानते हैं कि प्रसरणी दाब के नियम से, प्रसरणी दाब के नियम से क्या होता है भैया, तब पाई भी बराबर ए नाटी। पिछले वीडियो में हमें समझाए थे कैसे आता है पाई भी बराबर ए नाटी। तब पाई भी बराबर ए नाटी, ये हुआ पिछला वीडियो से। चलिए पाई के पाई आ भी के भी आ एन के जगह पर मैडम बटा मैडम, ऊपरी जो मैडम है वो द्रव्यमान है और नीचे जो मैडम है आणविक द्रव्यमान है। इनटू आर टी, ए मैडम दोनों एक देने नहीं रही है, एगो मैडम ऊपर टी चलिए तो नीचे वाला मैडम के ऊपर लिया है यहाँ, तब मैडम पाई भी इज इक्वल टू मैडम आर टी। ए मैडम आप यहाँ रुकी, आपसे हमें काम है, यानी बड़की मैडम को हम रोक लिए ओजे एक नहीं करा कि हमने मालिक तो कहना कि तुम जाओ नीचे, तू ये जा कोची करा मैडम जोरे, चल निकल घसक। तब पाई भी नीचे आ एम आर टी ऊपर है। अगर ये आप सिद्ध कर देते हैं तो खटाक से आपको नंबर मिलता है, यानी किसी विलयन के लिए प्रसरणी दाब के नियम के सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो भैया यही है आणविक द्रव्यमान विलेय का, यही है विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान का फार्मूला हम लिया है, यानी द्रव्यमान इंटू कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू आयतन। कौन क्या है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी एम क्या है भाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एम क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, मैं लिख देता हूं यहाँ पर विलेय का आणविक द्रव्यमान, खूब बढ़िया से लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से लेंगे। विलेय का आणविक द्रव्यमान, चलिए छोटकी मैडम क्या है भाई, तब विलेय का खाली द्रव्यमान, विलेय का खाली द्रव्यमान है। चलिए आर क्या है, तो कांस्टेंट है, कैसन कांस्टेंट, तो विलियन कांस्टेंट, विलियन स्थिरांक है भैया, स्थिरांक है, विलियन स्थिरांक है। और टी क्या है, तो टेम्परेचर है, ताप है। और भी क्या है, तो भी आयतन है, विलियन का आयतन है, विलियन का आयतन है। और आर क्या है, आर तो हो गया। अब पाई क्या है, तो प्रसरणी दाब है, प्रसरणी दाब है। तो ये कौन क्या है मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। सबसे बढ़िया से क्या कीजिएगा आप लोग कि अगर आपको लगे कि एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो के पीछे घसक, मास्टर के बोली पीछे फिर से घस खा लेना है, अब फिर से शुरू, जे बार में समझ में आवे उतना बार वीडियो के देखना है। लेकिन एक बार फिर से शुरू से, तो फिर से शुरू से, लेकिन एक बार आओ तो एक बार, जितना बार आप देखिए जब तक समझ में ना जाए, जब दिमाग में घुस ना जाए तब तक इसको देखते रहिए। लेकिन एकदम अपने से बना देंगे तब उसको छोड़िए, ऐसा छोड़िए उड़िए नहीं। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप कोशिश यही कीजिए कि आपके आसपास में जितने स्टूडेंट हैं उनको ही खराब लगता है, केमिस्ट्री देख के भागे लगते हैं, केमिस्ट्री भाग रहे, केमिस्ट्री दे भाग रहे, केमिस्ट्री दे, उनको कह के देखे वो वीडियो हो, एक में देख 5 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व बड़ी ढंग से होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता समझने में। जे बार इसको बैक करके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से उनको ये वीडियो को शेयर करें और दोस्त को भी कहिए कि अगर वीडियो हम बार बार रोज शेयर ना करबो, बात तो लोग क्लियर, एक दिन शेयर कर देते हैं तो वीडियो को आराम से देख लो और अपने से सब्सक्राइब कर लो। और वो जो घंटी है ना उसमें ऑल वाला दबा दीजिए, तोरा पास अपने से पहुंच जाएगा। बार बार हम शेयर ना करेंगे, ये ना कि समझना कि रोज हम शेयर करेंगे, एक बार हम भेज दिए हैं, अब तुम अपने से सब्सक्राइब कर लो और घंटी जो है बढ़िया से ऑल वाला दबा दीजिए, वो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम लोग आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक, वो न्यूमेरिकल हम बनाएंगे। और उसके लिए आप क्या बनाइएगा, इसके लिए एक प्रश्न हम आपको अलग से दे देंगे,
देंगे। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद न्यूमेरिकल 1 चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं। हाँ, ज़्यादा आपको पढ़ने की इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2-4 दिन में टेलीग्राम पर न्यूमेरिकल भेज दूंगा और खूब बढ़िया से बनाने का प्रयास करेंगे। फार्मूला भी भेज दूंगा, न्यूमेरिकल भी भेज दूंगा। और ठीक 1 दिन के बाद, जो दिन मैं न्यूमेरिकल भेजूंगा, ठीक अगले दिन उसको बना उना के सोल्यूशन भी भेज देंगे, आंसरों भेज देंगे। आप जो तुम बनाए हो उनको लगा कि एकदम सही है कि गलत है, ये चीज़ तुम मिला लोगे। ठीक है, तो मैं भी बना लूंगा और टेलीग्राम पर आपको भेज दूंगा। रहा कि सर टेलीग्राम के चैनल क्या है, तो आप जा करके आप कमेंट में ये नहीं यानी टाइप करना है कि सर अपना टेलीग्राम का नाम बताइए, टेलीग्राम का नाम बताइए। मैं 2 से 3 दिन में खुद बता दूंगा, यानी वीडियो के माध्यम से ही बता दूंगा कि टेलीग्राम का क्या नाम है, क्या है, कैसे है, क्या करना है, उस सब हम बता देंगे। अभी तत्काल आप लोग टेलीग्राम खाली डाउनलोड करके रखिए, यानी प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करें। यानी प्ले स्टोर में जाइए, जैसे व्हाट्सअप डाउनलोड करते हैं, यानी यूट्यूब डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब तो मोबाइल में ही रहता है, बहुत सारे ऐप्स आप लोग डाउनलोड करते हैं, तो टेलीग्राम एक ऐप्स है प्ले स्टोर से, आप इससे डाउनलोड करके रखिए और बहुत 2 से 3 दिन में हम पूरा व्यवस्था आपके पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुन लीजिए, एक सूचना है आपके लिए। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, कोचिंग खुलने पर तो ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते उनके लिए खुशखबरी है। हमसे अगर बहुत दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 365 दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी 12th का केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 पैसा लिए हुए। पूरा केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, यानी सभी के सभी क्वेश्चन बैंक बनवा दूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दूंगा और बगल में लिख दूंगा ईस्वी इतना, यानी 2009 में पूछा कि 19 में पूछा, मैं जरूर बगल में लिख दूंगा कि 22 में पूछेगा कि 21 में पूछेगा, मैं ऐसा जरूर कर दूंगा। तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं और इच्छा है कि सर इनसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी रहिए, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ये ध्यान में आप रखिएगा। यानी 365 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी अलगे सब घरवाने की जरूरत नहीं है। प्लीज का स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जितना वीडियो पीछे अपलोड किया गया है उसका आपको बढ़िया से ध्यान से देखते रहिएगा, और जहां दिक्कत हो, एक नंबर हम आपको आज बता रहे हैं, उसी नंबर पर आप जहां परेशानी हो, दिक्कत हो, उसको आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। 74 88 12 91 32 डायरेक्टली हमसे बात आपको हो जाएगा। चलिए डायरेक्टली हमसे बात होगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे आप डील कर सकते हैं। केमिस्ट्री संबंधित बातें, अब मैथ की बातें हमसे पूछेंगे, फिजिक्स की बातें पूछेंगे, बायोलॉजी की बातें पूछेंगे, सर माइटोकॉन्ड्रिया कहने से खुलेगा, कहने से कसाएगा, हम नहीं बता सकते हैं दोस्त, क्योंकि हमको खुद नहीं बुझाता। केमिस्ट्री के जितने सारे प्रॉब्लम पूछना है हम सब पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए अब हमको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 22 का फॉर्मूला पूछेगा तो हम नहीं बता सकते, मुझे खुद नहीं आता है भाई, हम क्यों इसमें ABCD का ज्ञान ही सरस्वती से झगड़ा नहीं लेते हैं। चलिए हाँ, केमिस्ट्री का आपको जो प्रॉब्लम हो इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं हमसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। अब ये सब समस्या नहीं पूछे लगेगा कि सर पहले बात होता था, यानी लॉकडाउन में बात नहीं हो रहा है, अब क्या करूं सर, कुछ सलाह दीजिए। तो मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपका पर्सनल मैटर है। अब तो खुद नहीं बात हो रहा है लइकन से, क्या करें, रह नहीं रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए अब एक बार बोर्ड में यानी जो न्यूमेरिकल दिया मैं उसको बोर्ड के न्यूमेरिकल करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल चलेंगे लेकिन पहले मैं बोर्ड का एक न्यूमेरिकल कर रहा हूं जो बिहार बोर्ड ने पूछा। वो क्वेश्चन था कि 0 डिग्री सेल्सियस, मैं कुछ टफ वाला बनाता हूं और उसी पर आधारित कुछ हल्के प्रॉब्लम मैं आपको दे दूंगा ताकि आपका अभ्यास होते रहे। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया का परासरणी दाब ज्ञात करें। बिहार बोर्ड ने यही क्वेश्चन पूछा कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया का परासरणी दाब ज्ञात करें। मैं इसको बहुत आराम से प्रश्न को बनाने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से आप देखिएगा। जो जो दिया है टेम्परेचर दिया है तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार टेम्परेचर बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, लगले केल्विन में बदल लीजिएगा। यानी न्यूमेरिकल बनाने के लिए केल्विन में एकदम तुरंत बदलिएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि केल्विन में बदलने के लिए जितना है उतने में 273 जोड़ देंगे, ये केल्विन में चल जाएगा। जितना है उतने में, अगर 0 है तो 0 में जोड़ेंगे, 1000 है तो 1000 में जोड़ देंगे, अगर 25 है तो 25 में जोड़ेंगे, 27 है तो 27 में जोड़ेंगे, 273 जोड़ दिए। चलिए 0 प्लस 273 यानी रिजल्ट जो हमें आया 273। मैं उम्मीद करता हूं कि 0 जोड़ 273 जोड़े में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर 0 जोड़ 273 में किसी को दिक्कत है तो एकदम समझो गधों से नीचे। इतना तो सब आदमी को समझ में आ जाएगा कि अगर डिग्री सेल्सियस में रहेगा उसे केल्विन में बदलने के लिए जितना वैल्यू दे रहेगा उसमें 273 जोड़ देंगे। अगर गधा रहेगा वैल्यू में तो गधा प्लस 273, घोड़ा रहेगा तो घोड़ा प्लस 273, 0 है तो 273 प्लस 0 होगी। अगर 27 रहेगा तो 27 प्लस 273, 1000 रहेगा तो 1000 प्लस 273। ये केल्विन में हम बदल लिए। अगला क्वेश्चन में आप खुद को केल्विन में बदलना है जोड़ जाड़ के, ठीक है। चलिए 5% यूरिया है तो मैं लिख देता हूं 5% यूरिया 5% यूरिया का जलीय विलयन का अर्थ होता कि 100 मिलीलीटर विलयन में 100 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। चलिए तो यहां से हमें पता चल गया कि यूरिया 5 ग्राम है। अब हम ठेठ में लिखने जा रहे हैं यूरिया का द्रव्यमान। अब गधो ठेला वाला भी रिक्शा वाला भी बता देगा कि यूरिया का द्रव्यमान 5 ग्राम। जितना उपस्थित है उतने लिखे। 50 ग्राम रहे तो 50 लिखे, 5 रहे तो 5 लिखे। ऐसा नहीं करे कि लिखल है 5 लिख दे 50। यूरिया का मैं फार्मूला लिख रहा हूं NH2CONH2 यूरिया का फार्मूला है। यूरिया समझिए कि लिखा हुआ है। यूरिया का आणविक द्रव्यमान के लिए कुछ नहीं करते हैं, जोड़ देते हैं पकड़ के। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2 तो 14 2 16। चलिए जोड़िए 14 जोड़ 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 और प्लस 2 सबको जोड़ दीजिए तो ये हुआ 16, ये हुआ 16, एगो 16 ये तो 16 तिया 48 12 60। अब जिनको जोड़ में भी दिक्कत है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।
जोड़ने के लिए सीखिए 16 16 16 16 48 प्लस 12 60 ग्राम, यानी सबको हम जोड़ दिए, आणविक द्रव्यमान निकल गया। हमारे पिछले वीडियो में आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बताया गया है, बढ़िया से इस वीडियो को देखें। नानी के फार्मूला ए नानी मामानी के बराबर, यानी छोटकी मामानी बटा बड़की मामानी, ये द्रव्यमान है भैया। आपको ना जानकारी है तो मैं लिख देता हूँ, ये आणविक द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान दम झलक रहा होगा। द्रव्यमान 5 ग्राम, आणविक द्रव्यमान 60 ग्राम, यानी 5 ग्राम बटा 60 ग्राम प्रति मोल। ग्राम से ग्राम गले बच गले 5 बटा 60 मोल। बिलियन का आयतन भी देख लें, बिलियन का आयतन कितना है, बिलियन का आयतन ऊपर का जरूर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, बिलियन का आयतन देखिए लिखा है, कहीं ना कहीं जरूर लिखा रहेगा 100 मिलीलीटर बिलियन, यानी बिलियन का आयतन 100 मिलीलीटर। इसको आप लीटर में बदलिएगा तो 100 बटा 1000 ये लीटर में चल गया है, 2 शून्य से 2 शून्य माने 1 बटा 10 लीटर, यानी 0.1 लीटर। चलिए थोड़ा सा और एक लाइन और चलेंगे। आप लोग को हम आर का वैल्यू बताए थे पिछले वीडियो में, यानी बिलियन स्थिरांक का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, यार का हम वैल्यू बताए थे आपको। चलिए तो हमको क्या क्या पता चल गया, टेम्परेचर पता चल गया, बिलियन का आयतन पता चल गया, मोलों की संख्या, फार्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं कि पाई भी बराबर NRT, हमको पाई चाहिए तो पाई बराबर NRT बाई भी। चलिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भरिए सब लोग का। एन का विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या छोटी एन 5 बटा 60 भर दीजिए, 5 ऊपर 60 नीचे। आर का वैल्यू भरिए, यानी 0.08201 मत लिखिए, काटे में थोड़ा दिक्कत होगा इसलिए 1 जान के छोड़े हैं, चिंता की जरूरत नहीं। आप लगते हैं कि बहुत तेज है, लिखिए, हमें कोई एतराज नहीं, लिख दीजिए। चलिए गुना में आइए, टी का वैल्यू बताइए। टी देखिए बढ़िया से, टेम्परेचर 273, यानी 273। चलिए भी का वैल्यू भी देखिए, भी किधर है जी, भी बिलियन का आयतन 1 बटा 10, 1 बटा 10, 10 ऊपर चल जाएगा तो 10 ऊपर चल जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 5 गुना 82, तब 82 के बदले हमको लिखना ना पड़ेगा क्योंकि 0.123 है तो 1 2 3 और 273 है तो 273। चलिए 1 बटा 10 है तो 10वां ऊपरे चल जाएगा, चल 10 साल, 1 शून्य से 1 शून्य, अब शून्य तुन्ना कटेगा नहीं। अब इसी का वैल्यू बना दीजिए जल्दी तेजी में, देखिए तो क्या वैल्यू इसका आएगा, थोड़ा तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तब तक लिख देता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको लिख दिया हूं वैल्यू को। अब बढ़िया से घरे कैलकुलेशन करके देखिए कितना आता है रिजल्ट का मान, बढ़िया से इसको देखिए। इसी टाइप का न्यूमेरिकल में एक और चलूंगा, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले। यानी नीचे जो पाई का वैल्यू कटा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप सभी लोग के लिए, इसका जो आंसर आएगा 18.6 देख लीजिए एटीएम। चलिए गुना भाग करके इसको देख लीजिएगा, 18.6 एटीएम आएगा, गुना भाग करके देख लीजिएगा, हो सकता है नीचे कट जाए तो मैं ऊपर लिख दिया हूँ। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए बढ़िया से। चलिए मैं एक 5 नंबर का क्वेश्चन और करने जा रहा हूं, खूब बढ़िया से समझिएगा। चलिए
देखिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन और मैं करने जा रहा हूं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। जहां लगे कि ई वाला लाइन सर जी कैसे लिखे, वहीं पर वीडियो को स्टॉप करें, आप फिर एक डेग पीछे दिया जाए। जब लगे कि एकदम पता चल गया कि वो ये बात था, ऐसे लिखे हैं, तब आगे बढ़िए। दम दम ठोक ठठा के धीरे धीरे आगे आप बढ़िएगा। हम कितनों स्पीड में भागे, आप अपने वीडियो के माध्यम से हमें भागने नहीं दीजिएगा। इट मीन्स कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका मोबाइल में इतना फैसिलिटी है कि आप उसे रोक रोक के पीछे जा के स्लोली न्यूमेरिकल को खूब बढ़िया से देखिएगा। जितना जितना वैल्यू लिखे है रोकिएगा, ए मास्टर ये कैसे लिखा, तुरंत रोकिएगा और बाद वीडियो के आगे बढ़ने दीजिएगा। चलिए एक 5 नंबर का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। एकदम VVI क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम समझिएगा। सॉल्यूशन सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि रॉबल के नियम के सहायता से, क्वेश्चन को समझिएगा, मैं लिख देता हूं। रॉल्स लॉ, रॉबल के नियम पढ़े होंगे। रॉबल के नियम के सहायता से बिले के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। यही क्वेश्चन है, बढ़िया समझिएगा। या करके इस क्वेश्चन को वैसे भी परीक्षा में पूछ सकता है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के सहायता से बिले के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, खूब बढ़िया से समझिएगा। या करके लिखे, यहां से पुनः क्वेश्चन स्टार्ट है। यानी या तो ऊपर वाला दृष्टिकोण से परीक्षा में आपसे पूछेगा, या नीचे वाला से पूछेगा। या तो कहेगा कि रॉबल के नियम के सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें, या वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अगर ऐसे पूछा तो ये वही आंसर, और वैसे पूछा तो वही आंसर। लेकिन रॉबल के नियम के फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर रॉबल के नियम का फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम रॉबल के नियम के अनुसार थोड़ा सा फार्मूला आपको हम याद करवा देते हैं। आपने एक वीडियो ही बनाया है जिसमें हेडिंग में ही है रॉबल का नियम। तो रॉबल का नियम, उसमें यह फार्मूला हमको बढ़िया से सिद्ध किए हैं कि P0 माइनस PS बटा P0 बराबर होता है छोटकी बटा छोटकी जोड़ बड़की। आपको क्लास में भी सिद्ध करके बताए हैं, अगर नहीं बताए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के माध्यम से ये हम सिद्ध करके जरूर बताए हैं कि P0 माइनस PS बटा P0 बराबर होता है छोटकी बटा छोटकी जोड़ बड़की। ऐसा आपको हम जरूर बताए हैं। ये P0 क्या है भैया, तो शुद्ध पानी यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या है तो विलयन का वाष्प दाब। फिर P0 है तो शुद्ध विलायक यानी खाली पानी का वाष्प दाब, वैसा पानी का वाष्प दाब जिस पानी में कुछ मिलाया नहीं गया है। शायद इस बात को आप समझ रहे होंगे। एन क्या है यानी छोटकी एन क्या है तो विलेय के मोल यानी मोलों की संख्या। फिर छोटी एन क्या है तो विलेय के मोलों की संख्या, और बड़ी क्या है एन तो विलायक के मोलों की संख्या। लेकिन इसको कहते हैं विलेय के मोल फ्रैक्शन, ऐसो कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये हम पूरा वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन हम पुनः फिर से बता रहे हैं। आपको हम बताए थे कि रॉबल का नियम जो लागू होता है वो बात तनु विलयन के लिए लागू होता है। याद रखिएगा, हमने वीडियो के माध्यम से पहले ही बताया था कि रॉबल का नियम कहीं अगर लागू होता है तनु विलयन के लिए लागू होता है, यह सांद्र विलयन के लागू नहीं होता है। आपको हम पहले ही बताए थे। वो ऐसा विलयन जो पीने लायक है, जो शरबत हम लोग पीने लायक बनाते हैं, उसी को कहते हैं तनु विलयन। चलिए ध्यान दीजिए इधर।
तो रॉबल का नियम लागू होता है तनु विलयन के लिए। तो रॉबल बताया किसी तनु विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। यह रॉबल का नियम था, जो पिछले वीडियो में एक वीडियो देखिएगा जिसमें मतलब हेडिंग बनाया हुआ है कि रॉबल के नियम को लिखे हम सत्यापित करें। ठीक है, तो रॉबल ने बताया किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। यह रॉबल के नियम था। चलिए, अब रॉबल का नियम था तो रॉबल के नियम की सहायता से कुछ काम कर लेते हैं। ध्यान से समझिए कैसे काम करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, यानी विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। खूब बढ़िया से इस वीडियो को समझिएगा, बोर्ड के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है। चलिए, ये जो हम बता देंगे तो 3 चीज और आपको हमको बताने के लिए रह जाएगा। पहला क्वथनांक उन्नयन, और दूसरा हिमांक अवनमन, और एक वांट हॉप फैक्टर। यानी 3 वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन को हम कंप्लीट करेंगे, थ्योरी सेक्शन को। अगर न्यूमेरिकल आपको बहुत चाहिए, ऑब्जेक्टिव और चाहिए, क्वेश्चन बैंक और चाहिए, तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम न्यूमेरिकल भी डील करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी डील करेंगे, और क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2021 तक जहां तक एग्जामिनेशन हो चुके हैं वहां तक डील करेंगे। जब 1 फरवरी के एग्जामिनेशन हो जाएगा, 1 फरवरी से स्टार्टिंग और 7-8 तक एग्जामिनेशन चलेगी बिहार बोर्ड का, और उसमें भी सॉल्यूशन से जो क्वेश्चन आएंगे मैं तुरंत बोर्ड पर बनवाऊंगा, तुरंत सॉल्यूशन का। जो टॉपिक समाप्त होगा उसका 2009 से लेकर 22 तक क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे। आपको हम पहले ही बता दें, जो बच्चे हमसे दूर हैं, जो हमसे पढ़ ही नहीं सकते हैं लाख प्रयास के बाद भी, अगर कोई सासाराम में है, कोई दरभंगा में है, कोई इलाहाबाद में, कोई जहानाबाद में, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कहीं भी रहिए, हम टोटल क्वेश्चन बैंक डील करेंगे। आप बढ़िया से उस बात को समझिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, आप सुनना क्या चाहते हैं। लेकिन आप जो सुनना चाहते हैं वही हम कहेंगे, जो हम कहेंगे वही आप सुनेंगे। चलिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद हम लोग डील करते हैं आगे। तो फिर से रॉबल के नियम का क्या फार्मूला, P0 - PS बटा P0 बराबर N बटा N जोड़ N होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, इस क्वेश्चन को अब डील करने चलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, मैं इसको अब डिलीट करने जा रहा हूं। दही चूड़ा आप लोग को पच गया होगा तो आप पढ़ने में भिड़ जाइए। बहुत लोग का कमेंट्स आ रहा था, व्हाट्सएप पर आ रहा था, क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे, सर वीडियो नहीं आया है। तो हाँ, ये बात सही है कि 13 को वीडियो गया होगा और 14 को नहीं गया होगा, क्योंकि 14 का जो खाने पीने वाला जो व्यवस्था था मैं उसी में लगा हुआ रहता हूं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, लोगों से भी कहते हैं, क्लास में हम यही कहते हैं कि जहां देखिए मुर्गा पुलाव सबसे पहले हमरा बोलाओ। तो यानी हम 2 दिन उधर खाने पीने में लगे हुए थे, यानी 14 और 15। चलिए, अब 16 से आप लोग को वीडियो जाना शुरू हो गया है, तो 16 से कंटिन्यू आपका वीडियो जाते ही रहेगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है रॉबल के नियम के सहायता से, रॉबल का नियम चलने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बोर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं हटाता हूं। इस समय कोई दुश्मनी नहीं थी। चलिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉबल के नियम के अनुसार, मैं लिख देता हूं, रॉबल के नियम, दम समझिएगा ध्यान से, रॉबल के नियम के अनुसार दम फार्मूला जैसे ही हम लिखे तो फार्मूला आपके दिमाग में दम दौड़ना चाहिए। P0 - PS बटा P0 बराबर होता है छोटकी बटा छोटकी जोड़ बड़की। चलिए, ये फार्मूला हम आपको लिख दिया रॉबल के नियम के अनुसार। ये विलेय के मोलों की संख्या है, मैं फिर से लिख देता हूं, N क्या है तो मैं लिख देता हूं विलेय के मोलों की संख्या है भाई, मोलों की संख्या है। चलिए, और विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला होता है, अगर ये छोटकी है तो सब कुछ छोटकी, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। याद रखिएगा, सब कुछ छोटकी, द्रव्यमान भी छोटकी, आणविक द्रव्यमान भी छोटकी। मतलब ऊपर में क्या है तो द्रव्यमान है और नीचे में क्या है तो आणविक द्रव्यमान है। छोटकी है तो सब कुछ छोटकी, या बड़की रहे तो सब कुछ बड़की।
चलिए, अगर बड़की एन रहे तो यह है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का फार्मूला है तो सब कुछ बड़की होगा, W भी बड़की और मैडम भी बड़की। देख लीजिए, यानी छोटी एन का सब कुछ छोटकी या बड़ी एन का सब कुछ बड़की। यानी बड़की W क्या है, मैं लिख देता हूँ, द्रव्यमान है, विलायक का है। और बड़की एम क्या है, आणविक द्रव्यमान है, केक का अर्थ विलायक का है। कोई पूछे कि बड़की W क्या है तो कहना कि द्रव्यमान है, विलायक का। अब बड़की एम क्या है, आणविक द्रव्यमान है, केक कर, विलायक का। अब इसी को फार्मूला में हम लोग सेट करने जा रहे हैं। खूब बढ़िया से सेट कीजिए तो तनिषा, यहाँ बढ़िया से सेट कीजिए फार्मूला में। यानी P0 माइनस PS बटा P0 बराबर होगा, फिर से फार्मूला लिखिए, फार्मूले में सेट कर दिए। छोटकी एन है, छोटकी एन का वैल्यू छोटकी बटा बड़की, छोटकी एन का वैल्यू सेट कीजिए, छोटकी बटा छोटकी। फिर छोटकी है तो फिर सेट कीजिए, छोटकी बटा छोटकी जोड़। अब की बड़की है तो बड़की सेट कीजिए, बड़की ऐसे लिखिएगा, बड़की बटा बड़की। देखिए कौन क्या है, हमने सब लिख दिया है। यदि बिलियन, यदि बिलियन अनंत तनु हो, अति तनु हो, अति तनु हो, अति तनु हो। अति तनु का मतलब होता है कि एकदम पनछोछर, 1 लीटर पानी में 2-4 गो चीनी के कण, 1 लीटर पानी में, यानी चीनी है लेकिन न के बराबर है। अब 1 लीटर पानी में 2 गो चीनी के कण डाल दिए तो चीनी नाम मात्रा के रह गया, यानी ये जो है एकदम नाम मात्रा के रह गया, एकदम नाम मात्रा के, ये एकदम नाम मात्रा के। यानी ये जो आपको देख रहे हैं एकदम नाम मात्रा के रह गया, एकदम नाम मात्रा के, इसमें कुछ बचा नहीं। यानी P0 माइनस PS बटा P0 बराबर होगा छोटकी बटा छोटकी बटा में बड़की बटा बड़की। अब इसको सजाएंगे, इसको सजा रहे हैं, P0 माइनस PS बराबर बटा P0। अब सजाने जा रहे हैं, छोटकी ऊपर है तो छोटकी, बट ई वाला नीचे है तो ई वाला नीचे। चलिए, ये नीचे है तो नीचे, ये मैथमेटिक्स के अनुसार सजा रहे हैं। ये ज़्यादा नीचे है तो घसका के कर दिए ऊपर, ये हम आपको सजा दिए। इससे जो फाइनल रिजल्ट हम जो लिखने जा रहे हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा, एकदम फाइनल रिजल्ट लिखने जो जा रहे हैं, ए मैडम तू हिया जा तू हुआ जा। फिर से, ए मैडम तू हिया जा, ई मालिक हम तो तू हिया जा। यानी ई वाला चीज को यहाँ ई वाला चीज को यहाँ मैडम के ट्रांसफर करा जल्दी। तो मैडम के फार्मूला बराबर हो गया ऊपरे जस के तस, यानी छोटकी गुना बड़की। तो मैडम हिया गया तो ये वाला चीज हिया गया, यानी P0 माइनस PS बटा P0 घेर घार के रखिए, भाग ना जाए, और बटा हो गया बड़की W। चलिए, ये बात यही था हमको लाने के लिए, लेकिन मैं सबके बारे में लिख रहा हूँ कि कौन क्या है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। छोटकी मैडम विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। छोटकी W, यह एकदम एक करके सब का लिख देंगे, विलेय का द्रव्यमान। कोई नहीं कहेगा कि नहीं लिखे सर, विलेय का द्रव्यमान। चलिए, बड़की मैडम, मैडम ए मैडम विलायक, विलायक का आणविक द्रव्यमान। चलिए, बड़की W, बड़की W विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। P0 खाली पानी का वाष्प दाब, पानी ऐसे नहीं लिखेंगे, गड़बड़ा ना जाएगा, शुद्ध विलायक,
पानी को हम लोग कहिए शुद्ध विलायक, तनी शुद्ध बोलिए, विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब। पीएस क्या है? तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। पी नोट क्या है? तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीएस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। इसी मैडम का फॉर्मूला हमें ड्राफ्ट करना था। यानी ये हो गया विलेय का आणविक द्रव्यमान। अगर ये बनाते हैं तो 5 नंबर में है। जहां लगे कि ई वाला लाइन नहीं समझे तो तुरंत बैक जाइए, पीछे दिया जाइए, अब फिर वहां से प्ले जे बार में समझ में आवे। लेकिन 25 तुरा में समझ ली तो समझ के छोड़िएगा, जे तुरा में समझ में आए बिना समझ लिए छोड़िएगा नहीं। हमरा भी समझ में नहीं आता था, हम ठान लिए बिना समझे छोड़बे नहीं करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिना तोड़ ले छोड़ दीजिएगा तो दूसरा कोई तोड़ देगा, आप ऐसे मुंह देखते रह जाइएगा। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं जे? चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं सॉल्यूशन में। ठीक शाम के 7 बजते 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 7:30 होते होते मैं VVI क्वेश्चन एक इनऑर्गेनिक का लेके आ रहा हूं। हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाया जाता है। एक VVI क्वेश्चन मैं ला रहा हूं कि हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाया जाता है और ऑस्टवाल विधि से नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है। यानी आज शाम तक ही, यानी 7 साढ़े 7 होते होते आपके पास एक वीडियो जाएगा हैबर विधि से अमोनिया और ऑस्टवाल विधि से नाइट्रिक एसिड। यानी 55 नंबर के माल 2 गो आसाम में ही जाने वाला है। तो उस वीडियो के देखना ना भूलें और इस वीडियो को खूब बढ़िया से कवर कीजिए और इसको कॉपी में लिखते चलिए। तो इसमें ज़्यादा चीज़ आपको पढ़ने के लिए अब नहीं रहा, मात्र 3 चीज़ पढ़ने के लिए रहा। पहला क्वथनांक उन्नयन, दूसरा हिमांक अवनमन और तीसरा वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। इतना बता देंगे सॉल्यूशन मोटा मोटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 2-3 ग्राफ बताएंगे सॉल्यूशन में। ये मैक्सिमम क्वथनांक वाला जो मिश्रण है उसका क्या होगा आपका ग्राफ, और न्यूनतम क्वथनांक वाला है उसका क्या ग्राफ होगा। तो कुछ ग्राफ मैं आपको बता दूंगा। ग्राफ से भी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको ग्राफ का भी क्वेश्चन बताऊंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि एक भी टॉपिक सॉल्यूशन में आपका नहीं बचे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग शाम में फिर मिलने जा रहे हैं, तुरंत मिलने जा रहे हैं। यानी कुछ घंटे तक, यानी तकरीबन अभी कितना बजा है, तो अभी शायद 3 बजा है और फिर 7-8 बजते बजते आपका फिर अगला वीडियो मिलने जा रहा है। तो आप तुरंत इसको कवर करें और शाम का फिर एक वीडियो को बढ़िया से इंतजार कीजिए, उसको बढ़िया से पढ़िए और परीक्षा का तैयारी करते रहिए। जो बच्चे न्यू 12th में हैं वो भी अपना कवर करते चलेंगे। जैसी कोचिंग खुलेगा मैं उनको ऑब्जेक्टिव बनवा दूंगा, सब्जेक्टिव बनवा दूंगा। मैंने हमसे जितना बनेगा, कहिएगा तो किडनी निकाल के दे देंगे। और चाहिए आपको क्या बताइए। यानी जब हमारी सांसें आपके लिए यानी एग्रीमेंट हो गया, आप हमें जिस प्रकार से यानी जे बार में आप समझिए उतना बार हम समझाने के लिए रेडी हैं। चिंता न कीजिए, हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं। आप अपने लिए रेडी रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जय हिंद।